इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ये तो होता है इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट आएगी कि क्या स्टेटमेंट दे रखी है, और जो स्टेटमेंट दे रखी है वो किस में दे रखी है, टी में दे रखी है, थीटा में दे रखी है, एक्स में दे रखी है, वाई में दे रखी है, तो किस में दे रखी है, तो उसके लिए हम डी एक्स का यूज करते हैं, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको बोलते हैं डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर वाई होता तो डी वाई आ जाता, टी होता तो डी टी आ जाता, थीटा होता तो डी थीटा आ जाता। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास है ये इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट होगी और ये विद रिस्पेक्ट टू बताएगा कि भाई हमें किसके रिस्पेक्ट में जो है इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब जो इंटीग्रेशन करना है तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है कि एक्स की पावर एन, एन कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है आपके पास, जैसे एक्स की पावर एक्स वेरिएबल को छोड़ के, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है उस वो पावर में नहीं आएगा एक्स की पावर में। ठीक है, बाकी एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी, तो इंटीजर में हम लेके चल सकते हैं, जैसे एक्स की वैल्यू 8 दे रखी है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 8 है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर सॉरी इसकी आइडेंटिटी क्या होगी पहले, तो एक्स की पावर जो दे रखी है उसमें हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे और उस नई पावर से जो है उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो x की पावर n है, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो x की जो पावर होगी उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे और नई पावर से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और प्लस में c लिखेंगे। c क्या है, c है कांस्टेंट आपका। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है, तो c के लिए देखो, अगर आपके पास इंटीग्रेशन दो तरह का होता है। ठीक है, एक तो फाइनाइट इंटीग्रेशन और एक इनफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट इंटीग्रेशन कौन सा होता है, जो हम कर रहे हैं ये आपका फाइनाइट इंटीग्रेशन है। ठीक है, और आपने ये देखा होगा फिजिक्स के अंदर भी या फिर +2 के अंदर भी जो इंटीग्रेशन किया था, तो यहाँ a और b आपके पास लिमिट दे रखी थी और स्टेटमेंट दे दी थी विद रिस्पेक्ट टू, बता दिया था कि इसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। तो जो a और b आपके पास लिमिट दे रखी थी तो इसको हम बोलते थे फाइनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये है आपका इनफाइनाइट इंटीग्रेशन, यानी कि विदाउट लिमिट वाला तो आपका इनफाइनाइट इंटीग्रेशन है और लिमिट वाला आपका जो है फाइनाइट इंटीग्रेशन है। तो इसके अंदर तो हम अगर इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर देंगे तो प्लस c नहीं लिखेंगे, लेकिन इसके अंदर हमें क्या करना है, प्लस c लिखना है कि हम इनफाइनाइट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि जिसका हमें पता ही नहीं। ठीक है, जिसका हमें नहीं पता तो उसके अंदर हम कोई भी कांस्टेंट को जो है ऐड कर देते हैं और ऐड करते ही हम ये मान लेते हैं कि ये इंटीग्रेशन अब फाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको प्लस c कोई भी कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम इस आइडेंटिटी से अगर इसका इंटीग्रेशन करूं तो हमें क्या करना था, जो पावर थी उसके अंदर 1 ऐड करना था, तो 1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई नई पावर से डिवाइड करना था, प्लस c आ जाएगा। ठीक है, जैसे x की पावर 3/2 है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा, x की जो पावर दे रखी है इसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो 5/2 और डिवाइड में 5/2 आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। 2 को मैं ऊपर लेके आ सकता हूँ तो ये आ जाएगा 2x की पावर 5/2 डिवाइड बाई 5 प्लस c, तो ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, और लेके चल सकते हैं, जैसे x की पावर माइनस का 8 बोल दिया, इसका इंटीग्रेशन करो तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वही काम हमें करना क्या है, जो पावर दे रखी है उसके अंदर 1 ऐड करना है, जो नई पावर आएगी उसी से हमें उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो x की पावर जो माइनस का 8 है इसके अंदर 1 ऐड करेंगे और नई पावर से उसको डिवाइड कर देंगे प्लस c। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो x की पावर माइनस का 7 बच जाएगी, डिवाइड बाई माइनस का 7 और प्लस c। अब माइनस की पावर है, इसको प्लस की बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड में लेके आएंगे, तो माइनस का 1/7 x की पावर 7 हो जाएगा प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यानी कि x की पावर के अंदर अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट दे रखी है तो उसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का जो है उल्टा है। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करोगे, जैसे मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आएगा।
ठीक है। और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आ जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में उल्टा है। जैसे एक्स सुपीरियर है, एक्स सुपीरियर का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 3/3 हो जाएगा प्लस सी। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो वापस आपके पास यही आ जाएगा। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने डेरिवेटिव बताया था, तो देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बाई में 3 है, कांस्टेंट है, डिवाइड में, तो उसको तो हम ऐसी चीज रखेंगे। x की पावर 3 का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो 3 पावर आगे x की पावर 2 बच जाएगी प्लस c क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाता है। तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा आपके पास x स्क्वायर। तो यही है, यानी कि अगर हम x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा। अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये था डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन का जो है उल्टा होता है। तो अब मैं इसको आगे देखूं, इसमें एक छोटी सी बात और है जो आपको आनी चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है वो। तो बता देता हूँ आपको कि क्या है वो। पहले तो मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, x की n है तो इसको हम x की n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 लिखते हैं प्लस c। ठीक है, अब देखो कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट दे रखा हो और उसका हमें इंटीग्रेशन करना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे मान लो 5 है तो इसका इंटीग्रेशन हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, तो 5 के मल्टीप्लाई में वो लिख सकता हूँ। तो 5 मल्टीप्लाई में या डिवाइड में होगा तो हम उसको एज टीज रखेंगे, तो 5 एज टीज रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या है, उल्टा है। तो मैं किसका डिफरेंशिएशन करूं कि 1 आ जाए, तो x का, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं 5 को एज चीज रखूं और 1 का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा प्लस c, क्योंकि 5x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करना चाहूं तो कितना मिलेगा आपको, 5 मिल जाएगा प्लस c का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 5x जो है, यानी कि आपके पास कोई भी कांस्टेंट दे रखा हो और जिसके रिस्पेक्ट में हमें उसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ में विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपको बोल रखा है तो वो भी उसके साथ में आ जाएगा। यानी कि आपके पास कांस्टेंट तो ऐसी चीज रहेगा और वेरिएबल उसके साथ आ जाएगा, प्लस c हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं मान लो कि x दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन बताओ मुझे क्या आएगा, कि x की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 पावर है तो हम पावर में 1 ऐड करेंगे तो x की पावर 2/2 प्लस c। ठीक है, अब अगर दोनों वैल्यू जो आपके पास ये कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी अगर दोनों साथ में आ जाएं, ठीक है, प्लस में माइनस में डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो देखो अगर मैं 5x मल्टीप्लाई में लेके चलता हूं, अगर दोनों मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, जो 5 है ये क्या है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट एक वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अगर कांस्टेंट वेरिएबल के मल्टीप्लाई में हो या फिर उसके डिवाइड में हो तो हम उस कांस्टेंट को एज चीज रखेंगे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करते समय। ठीक है, तो 5 तो आपके पास एज चीज रहेगा, इंटीग्रेशन हम x का करेंगे तो 5 तो एज चीज रहेगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस c आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो x बाई 5 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई या डिवाइड में होगा तो उसको हमें एज चीज रखना है, तो 1/5 को मैं आगे लिख दूंगा क्योंकि ये कांस्टेंट है तो एज चीज रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो 1/5 तो एज चीज और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 2/2 प्लस c, यानी कि आ जाएगा x की पावर 2 डिवाइड बाई 10 प्लस c आ जाएगा। ठीक है, अब अगर प्लस या माइनस के अंदर दे रखा हो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास x प्लस 5 दे रखा है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 5 दे रखा है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। या तो आप अलग अलग कर सकते हो दोनों का, कि x स्क्वायर का मैं अलग से कर देता हूं और 5 का अलग से कर देता हूं। ठीक है, अब x स्क्वायर का करेंगे तो वही x की 2 पावर है तो इस आइडेंटिटी से इसको सोल्व करेंगे तो x की पावर 3/3 आ जाएगा, प्लस 5 का करेंगे तो 5 का भी आपने किया था, क्या था 5x, तो ये 5x हो जाएगा प्लस c आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यानी कि क्या बताया मैंने यहाँ कि x
अगर x के मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, माइनस में कहीं भी अगर आपके पास कोई कांस्टेंट आ जाता है तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका कि अगर मान लीजिए जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं ये सारे प्लस या माइनस के अंदर आ जाए तो हम कैसे सोल्व करेंगे। जैसे हमने x की पावर 8 का किया था इंटीग्रेशन, माइनस x की पावर 3/2 का किया था, प्लस x की पावर -8 का भी किया था, प्लस 5x का भी किया था, प्लस कोई कांस्टेंट भी लेके चल सकते थे हम 5। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो या तो आप अलग अलग लिख सकते हो सभी को, प्लस या माइनस के अंदर है तो अलग अलग लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। जैसे x की पावर 8 का मैं अलग से कर देता हूँ, इसका अलग से, इसका अलग से, तो अलग से करेंगे तो x की पावर कितना आ जाएगा, 8 का करेंगे तो x की पावर 9/9 माइनस, इसका करेंगे तो x की पावर 5/2 हो जाएगा, डिवाइड में 5/2 आ जाएगा, प्लस x की पावर माइनस का 8 में अगर 1 ऐड करेंगे तो डिवाइड में भी माइनस का 7 बच जाएगा, प्लस 5 तो एज इज x की पावर 2 डिवाइड बाय 2 और प्लस 5 का करेंगे तो 5x और प्लस c आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, x की पावर 9/9 तो एज इज ये 2 को हम ऊपर लेके आ सकते हैं तो माइनस का 2x की पावर 5/2 डिवाइड बाय 5 और ये माइनस आगे आ जाएगी। अगर इस पावर को माइनस की है प्लस की बनाएंगे तो हम क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/7 x की पावर 7 प्लस 5x²/2 और प्लस का 5x प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लस या माइनस के अंदर अगर आपके पास स्टेटमेंट आ जाती है तो हम क्या करेंगे, सभी का अलग अलग जो है इंटीग्रेशन कर देंगे और इंटीग्रेशन अलग अलग होने के बाद आपका आंसर जो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये तो थी x के अंदर। लेकिन इसमें भी आपको एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, क्या है, ये आपकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग तो हमने क्वेश्चन कर लिए, लेकिन इसका मेथड क्या है, तो मेथड बता देता हूं आपको कि हमने किया क्या है, x की जो पावर थी उस पावर के अंदर 1 ऐड किया और उसी पावर से इसको डिवाइड कर दिया, लेकिन इस x का तो कुछ नहीं किया हमने, तो इस x का क्या होगा, इस x का भी तो कुछ करना होगा, तो इस x का क्या करना है, इस x का होगा डेरिवेटिव, और इंटीग्रेशन करते समय जब भी हम डेरिवेटिव करेंगे तो डिवाइड में लिखेंगे डेरिवेटिव को, तो dy/dx यानी कि किसका करना है, x का करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1 होता है, इसलिए हम इसको जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में नहीं लिखते। तो यानी कि आपका जो मेथड है वो क्या कहता है कि अगर ax प्लस b की फॉर्म में कोई क्वेश्चन आ जाता है और उसकी पावर भी आपको दे रखी है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका होगा ax प्लस b, इसकी पावर p प्लस 1 हो जाएगा डिवाइड बाई p प्लस 1, लेकिन जो ax प्लस b है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे और डिवाइड में लिखेंगे उसको। ठीक है, जैसे ax प्लस b का डेरिवेटिव करेंगे तो a आ जाएगा आपके पास। एक बात और याद रखनी है कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव करते समय अगर x आ जाता है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो चुका है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर पहले इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, फिर इसका मेथड बताएंगे। जैसे आपके पास 3x माइनस का 4 की पावर 5 दे रखा है, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा ax प्लस b की फॉर्म के अंदर है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3x माइनस का 4 की पावर 6 डिवाइड बाई 6, लेकिन जो ax प्लस b की फॉर्म है इसका भी तो डेरिवेटिव करेंगे हम, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 3x माइनस 4 का 3x का करेंगे तो 3 और 4 का करेंगे तो 0। ठीक है, तो प्लस का c यानी कि हो जाएगा 3x माइनस 4 की पावर 6 डिवाइड बाई 18 प्लस का c, यह आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको बता क्या रहा था कि अगर आपके पास डेरिवेटिव जब हम कर रहे हैं और डेरिवेटिव के अंदर x आ जाता है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन आपका गलत हो चुका है, तो उसको इस मेथड से नहीं करना। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन जो है अगर यहाँ पर x की पावर 2 हो जाता और फिर हम इसका इंटीग्रेशन करते तो क्या आ जाता, इसकी पावर 6 हो जाती, डिवाइड में 6 आ जाता, लेकिन इसका हम जब डेरिवेटिव करेंगे तो 6x आ जाएगा, लेकिन x तो हमारे पास आना ही चाहिए, तो इसका मतलब ये जो है इस मेथड से नहीं होगा ये क्वेश्चन, तो इसके लिए हम अलग मेथड यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि सिर्फ ये मैंने किसके लिए बताया है, अगर ax प्लस b की फॉर्म के अंदर क्वेश्चन है और उसकी पावर दे रखी है तो हम इस मेथड को लगाएंगे, अदरवाइज इस मेथड को हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, और लेके चलते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपके पास ये दे रखा है
5x माइनस का 7 या प्लस का 7 इसकी पावर भी कुछ भी मान लीजिए 10 दे रखी है और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस तो चलेंगे तो क्या आएगा आपके पास 5x प्लस 7 की पावर 11 डिवाइड बाई 11 और 5x प्लस 7 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। तो 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख देंगे प्लस का c आ जाएगा। तो ये कितना हो गया तो 5x प्लस का 7 की पावर 11 और डिवाइड बाई 55 प्लस c। ठीक है ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड था यानी कि एक क्वेश्चन आपके पास कि अगर ax प्लस b की पावर के अंदर कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो हमें वो कैसे सोल्व करना है, ये बात क्लियर है आपकी। ठीक है मैंने पहले इसका बेसिक बताया है आपको, फिर ax प्लस b की पावर कुछ भी दे रखी हो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे ये बताया। ठीक है तो एक टाइप का क्वेश्चन जो है यह आपका हो चुका है। अब बात करते हैं कि सेकंड टाइप के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था कि x की पावर अगर माइनस का 8 है तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है तो देखो अगर x की पावर माइनस 8 है तो ये आपको पता है कि x की पावर माइनस का 7 डिवाइड बाई माइनस का 7 हो जाएगा और प्लस c आ जाएगा। ठीक है करिए लेकिन ये किसका था, इसको हम क्या लिख सकते थे, ये था आपके पास 1 बाई x की पावर 8 अगर मैं डिवाइड में लेके मतलब प्लस की हो जाएगी, यानी कि 1 बाई x की पावर 8 का इंटीग्रेशन आपको आता है। तो अगर 1 बाई के अंदर कोई भी x की पावर दे रखी है, जैसे अब x की जगह पर आप सभी जगह पर ax प्लस b मान के चलना है, जहां भी आपको x दिखाई दे वहां ax प्लस b मान के चलना है आपको। ठीक है तो यानी कि 1 बाई जैसे x की पावर में 3 लेके चलता हूं इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस के 3 पावर हो जाएगी। तो अब x की पावर में क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे तो -2 डिवाइड बाई नई पावर से डिवाइड करेंगे प्लस c और इसको प्लस का करेंगे तो ये माइनस का 1 बाई 2 x की पावर 2 प्लस c आ जाएगा। लेकिन मेथड क्या कहता है कि 1 बाई अगर ax प्लस b की पावर कुछ भी दे रखी है तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ax प्लस b की पावर माइनस की b हो जाएगी और अगर इसका इंटीग्रेशन तो हमने जो मेथड किया था अभी उसी मेथड से सोल्व करेंगे। ax प्लस b की पावर के अंदर 1 ऐड कर देंगे और नई पावर से उसको डिवाइड कर देंगे और फिर डेरिवेटिव कर देंगे हम इसका dy dx ax प्लस b का प्लस का c। ये है आपका मेथड। ठीक है अगर 1 बाई ax प्लस b की पावर के अंदर कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है तो हमें इससे सोल्व करना है। अगर मान लीजिए पावर ना भी आए आपके पास, जैसे 1 बाई x है, अब इसकी तो पावर भी नहीं है हमारे पास, 1 बाई x की पावर 8 की तो हम ऊपर लेके गए, लेकिन एक पावर आपको दिखाई दे रही है। तो ये क्वेश्चन जो है इस मेथड से सोल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, उनके होते हैं एक दूसरे के। तो हम ये देख लेंगे कि 1 बाई x जो है किसका डिफरेंशिएशन होता है। अगर 1 बाई x का आपको पता है कि किसका डिफरेंशिएशन था तो इसका इंटीग्रेशन भी पता होगा फिर तो। ठीक है तो हमने डिफरेंशिएशन पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने बताया भी था कि किसका हम डेरिवेटिव करें कि 1 बाई x आ जाए। तो क्या था आपके पास वो कि लॉगरिथम x अगर आपके पास दे रखा है तो हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई x आ जाएगा। तो 1 बाई x का इंटीग्रेशन log x आ जाएगा। ठीक है क्लियर है। अब ये तो बात थी कि अगर मैं ऊपर लेके जाता तो फिर क्या हो जाता, करके देख लेना आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं ऊपर लेके गए हम। ठीक है अब इसी क्वेश्चन को हम ये तो 1 पावर थी, अगर 1 बाई ax प्लस b की पावर मैंने बताया था x की जगह पर ax प्लस b मान के चलना, पावर नहीं है तो हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉगरिथम ऑफ ax प्लस b। ठीक है ये तो लॉगरिथम के अंदर आ जाएगा, लेकिन ax प्लस b का हम क्या करेंगे डेरिवेटिव कर देंगे डिवाइड में। तो मैंने 3 मेथड बता दिए आपको अभी भी, क्या क्या कि फर्स्ट मेथड था कि ax प्लस b की पावर कुछ भी दे रखी हो तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सेकंड था कि अगर डिवाइड में ax प्लस b की पावर कुछ भी दे रखी हो तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। और थर्ड है कि अगर 1 बाई ax प्लस b की पावर ही नहीं है तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है तीनों बातें क्लियर है। तो नेक्स्ट के ऊपर आ सकते हैं। इसके ऊपर मैं एग्जांपल करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ कि 1 बाई
4x माइनस का 3, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे? तो लॉगरिथम ऑफ 4x माइनस का 3, अब 4x माइनस 3 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा? डिवाइड बाई 4 प्लस c। अगर इसी की पावर हो जाती 1 बाई 4x माइनस 3 की पावर मान लीजिए 10 हो जाती, तो फिर हम क्या करते? तो फिर हम इसको ऊपर लेके जाते कि 4x माइनस 3 की पावर माइनस का 10 और dx। अब इसके अंदर वो फर्स्ट वाला मेथड लगा देते कि 4x माइनस का 3 की पावर माइनस का 9 हो जाएगा डिवाइड बाई माइनस 9, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। अब माइनस की पावर है प्लस की बनानी तो डिवाइड में लेके आएंगे तो माइनस का 36 और 4x माइनस का 3 की पावर 9 प्लस c आ जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड क्लियर है। अगर 1 पावर है तो हम क्या करेंगे, अगर 1 से ज्यादा पावर है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, क्लियर है। सिर्फ मैं आपको ax प्लस b के अंदर क्वेश्चन है तो उसका इंटीग्रेशन बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, या पावर हो या ना हो या डिवाइड में हो कुछ भी हो, यानी कि ax प्लस b का डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे? ठीक है, यही बात है सिर्फ। तो बेसिक आपका यही है कि ax प्लस b के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो ये तो थी x वाली स्टेटमेंट, वेरिएबल के अंदर दे रखी हो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर दे रखी हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो अब आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन भी आता है। ठीक है, तो साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? साइन किसका डेरिवेटिव होता था? साइन किसका डेरिवेटिव होता था? कोस का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का साइन होता था। अब साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का कोस हो जाएगा प्लस c। ठीक है, अगर मैं कोस का इंटीग्रेशन करूंगा तो कोस किसका डेरिवेटिव होता था? साइन का, तो साइन x आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस c। अच्छा, tan का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या था? सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो tan आ जाएगा। ऐसे ही कोट का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या था? कोसेकेंट स्क्वायर था, माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर था तो माइनस को मैं उस साइड ले जाऊंगा, तो कोसेकेंट स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का कोट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड का डेरिवेटिव क्या था आपके पास? तो सेकंड x tan x था, अगर हम सेकंड x tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेकंड आ जाएगा। ऐसे ही कोसेकेंट का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या था? माइनस का कोसेकेंट x कोट x, लेकिन माइनस को मैं इस साइड रखूंगा और कोसेकेंट x कोट x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो माइनस का कोसेकेंट x आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर डेरिवेटिव आता है तो इंटीग्रेशन भी आता है। अब इसके मेथड के ऊपर आ जाते हैं। मेथड क्या है इसका कि मान लीजिए कि साइन ax प्लस b की फॉर्म के अंदर कोई भी क्वेश्चन, सिर्फ ax प्लस b की फॉर्म का ही हमें इंटीग्रेशन आता है और इंटीग्रेशन हमें किसी का नहीं आता, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हमें क्या करना होगा? ax प्लस b की फॉर्म के अंदर ही चेंज करने होंगे, उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे इसी के अंदर कन्वर्ट करके ही सोल्व करने होंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, फिर उसको सोल्व करने के तरीके बताऊंगा कि कैसे हम इसके अंदर लेके आएंगे, फिर इसके अंदर आने के बाद फिर तो हम सोल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कोस थीटा। ठीक है, और फिर ax प्लस b का भी क्या करेंगे? हम डेरिवेटिव कर देंगे और वो डिवाइड में लिखेंगे तो डिवाइड बाई ax प्लस b, यानी कि डेरिवेटिव इसका कर देंगे। जैसे मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं कि आपके पास मान लीजिए cos 5x दे रखा है, तो ये भी तो ax प्लस b की फॉर्म के अंदर है, तो ax प्लस b की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो cos का डेरिवेटिव साइन इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 5x, लेकिन फिर 5x का डेरिवेटिव होगा तो डिवाइड में 5 आ जाएगा प्लस c। क्लियर है। ऐसे ही अगर आपके पास मान लीजिए secant 2x और tan 2x दे रखा है, तो इसका हम अगर डेरिवेटिव करेंगे तो सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? secant 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा प्लस c। ठीक है, ये सिर्फ आपको फार्मूले जो है मेथड भी बताते हैं साथ में कि अगर हमारे पास थीटा सेम है तो फिर हमारा, अगर थीटा सेम है तो हमारे पास ये आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा। अगर थीटा अलग अलग होता तो हमारे पास फिर जो है अलग अलग मेथड लगा देते हैं हम। ठीक है, जैसे मान लेके चलूंगा अगर जिसमें थीटा अलग दे रखा हो तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ये बता कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको ये दे रखा है, तो इसके ऊपर मैं और बातें बता देता हूँ आपको। जैसे
मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ए एक्स प्लस बी के अंदर क्वेश्चन है तो हमें इंटीग्रेशन आता है, अदरवाइज नहीं आता। तो देखो अब की बार मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर का तो आता ही नहीं हमें, लेकिन साइन का आता है। तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर की ऐसी आइडेंटिटी को पुट करेंगे जिसके अंदर पावर ना हो, क्योंकि साइन और कोस की अगर पावर आ जाती है, इसको तो मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर भी लिख सकता हूं, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। लेकिन अगर मैं इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख देता हूं तो कोस स्क्वायर का फिर से हमें इंटीग्रेशन नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसकी आइडेंटिटी बता देता हूं आपको कि साइन स्क्वायर x की हमारे पास होती है 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाय 2 और कोस स्क्वायर की होती है 1 प्लस कोस 2x बाय 2। देखो कुछ एक आइडेंटिटी तो हमें जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उनको सोल्व करने के लिए याद रखनी होगी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू आपके पास ये है और कोस स्क्वायर की वैल्यू भी आपके पास ये है, तो मैं साइन स्क्वायर की जगह पर लिख सकता हूं कि 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाय 2 dx। अब मैंने क्वेश्चन के अंदर बताया था कि अगर डिवाइड में या फिर मल्टीप्लाई में कोई भी कांस्टेंट है तो हमें क्या करना है, उसको एज इट इज रखना है। तो 1/2 हम एज इट इज रखेंगे तो 1 माइनस कोस 2x आ जाएगा और dx। अब 1/2 तो आपके पास एज इट इज 1 क्या है, कांस्टेंट है, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा 1x माइनस कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो साइन थीटा। अब थीटा का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस c। तो देखो ये x प्लस b की फॉर्म के अंदर था, पावर के अंदर भी नहीं था, क्योंकि हमें पावर का इंटीग्रेशन आता ही नहीं साइन या कोस का, तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अगर इसकी जगह पर कोस स्क्वायर आ जाता तो हम यहाँ पर प्लस की आइडेंटिटी लगा देते, वही 2 को बाहर रख लेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। यानी कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का कर सकते हो। ऐसे ही अगर साइन की पावर 3 का ये पूछ ले कि साइन की पावर 3 का बताओ कि साइन की पावर 3x इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा। तो साइन की पावर 3 के लिए भी हम फिर आइडेंटिटी लगा के चलेंगे। अब साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है हमारी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की पावर 3 थीटा। अब यहां से हम क्या करेंगे, साइन की पावर 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर कोस की पावर 3 का बोल देते हैं हमें, कोस की पावर 3 इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो उसके लिए हमें हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि कोस 3 थीटा क्या होती है 4 कोस की पावर 3 थीटा माइनस में 3 कोस थीटा, ठीक है। अब देखो अगर मुझे इनमें से कोई किसी की भी हमें इंटीग्रेशन करना है तो साइन की पावर 3 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कोस की पावर 3 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो इसको मैं इस साइड लेके आऊंगा तो कोस 3 थीटा और ये इस साइड आके प्लस का हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू 4 कोस की पावर 3 थीटा। अगर मैं 4 को भी साइड लेके आऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, बाकी हमारे पास एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो बाकी को मैं एज इट इज रख देता हूं बराबर डिवाइड में, हाँ ये इज इक्वल टू हमारे पास ये दे रखा है, तो इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूं। इसके अंदर एक छोटी सी बात और मैं बता देता हूं आपको कि अगर मान लीजिए कोस की पावर 3 और यहाँ पर आपके पास 5x आ जाता है, इसका इंटीग्रेशन करो, थीटा के अंदर 5x है, ax प्लस b के अंदर कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है आपकी, यहाँ पर ax प्लस b के अंदर कुछ भी आ सकता है, तो वही हमें क्या करना है। अब की बात थीटा की जगह पर क्या मिलेगा आपको 5x, तो यहाँ भी हम थीटा की जगह पर क्या कर देंगे 5x पुट कर देंगे, यही डिफरेंस होगा बस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 तो हमारे पास कांस्टेंट है और कोस यहाँ पर 5x रखेंगे तो 5 और 3 की मल्टीप्लाई तो 15x आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3 कोस यहाँ भी 5x आ जाएगा और फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखो 1/4 कोस का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या होता है, कोस ax प्लस b की फॉर्म के अंदर है, तो कोस का तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो साइन को हम कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा साइन 15x डिवाइड बाय 15 प्लस 3 और साइन 5x डिवाइड बाय 5 प्लस 3, ठीक है, क्लियर है। साइन की पावर 3 या कोस की पावर 3 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अगर 4 पावर के अंदर आ जाता, 4 पावर के अंदर आ जाता तो फिर हम क्या करते, तो एक क्वेश्चन मैं 4 पावर के अंदर लेके चलता हूँ।
जैसे कि आपके पास दे रखा है साइन की पावर 4 और x मान लीजिए 2x भी हो सकता है, यानी कि x प्लस x की जगह पर ax प्लस b की फॉर्म के अंदर कुछ भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको। तो वही आपको सिर्फ जहां पर आपको ax प्लस b थीटा की जगह पर जो वैल्यू दिखाई दे रही है तो आइडेंटिटी के अंदर भी थीटा के अंदर वही वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो जैसे मैं यहाँ पर 2x लिख लेता हूँ, ठीक है, तो साइन की पावर 4 2x का हमें इंटीग्रेशन करना है। अब 4 की पावर का तो हमारे पास आइडेंटिटी भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन की पावर 2 और उसकी पावर भी 2, 4 पावर को हम लिख सकते हैं 2 की 2 तो 4 हो जाएगा। अब साइन की 2 की वैल्यू आइडेंटिटी आपके पास है तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर 2x है, यहाँ पर साइन स्क्वायर x है, तो थीटा की जगह पर 2x है तो हम यहाँ भी 2x लिखेंगे x की जगह पर, तो क्या आ जाएगी 1 माइनस कोस 4x हो जाएगा डिवाइड बाई 2 और इस पूरे की पावर जो है 2 है। क्लियर है यहाँ तक? ये याद रखना है अगर जो वैल्यू ax प्लस b की जगह पर है यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ भी हम वही वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले का अलग से स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाले का अलग से स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 को मत को मैं डिवाइड में है, अगर कांस्टेंट डिवाइड में या मल्टीप्लाई में हो तो उसको हम एज चीज रखेंगे तो इसको बाहर लिख सकते हैं, एज चीज रहेगा ये। तो यहाँ पर आपके पास 1 माइनस कोस 4x की पावर 2 है। अब इसकी आइडेंटिटी ओपन कर देंगे a माइनस b की पावर 2, तो a और ये b, तो a माइनस b का स्क्वायर तो 1/4 एज चीज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है। अब 1/4 तो ऐसे रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है और cos की पावर 2 का इंटीग्रेशन नहीं पता। आइडेंटिटी के अंदर तो देंगे रखा cos की पावर 2 का, लेकिन cos की पावर 2 की हमारे पास आइडेंटिटी तो होती है तो हम वो आइडेंटिटी लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर cos स्क्वायर x की होती है, यहाँ पर है cos स्क्वायर 4x, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4x लेके आएंगे तो यहाँ भी 4x हो जाएगा तो 8x हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 8x डिवाइड बाई 2 माइनस 2 cos 4x। अब देखो इसको मैं अलग अलग डिवाइड करूंगा तो एक बार तो 1 के डिवाइड में लिखेंगे और एक बार cos 8x के डिवाइड में। अब इसको और इसको हम ऐड करेंगे तो ये 1 और 1/2 तो 3/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2 प्लस cos 8x डिवाइड बाई 2 माइनस 2 cos 4x। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 1/4 तो आपके पास है चीज, 3/2 का करेंगे तो 3/2 x आ जाएगा कांस्टेंट है, प्लस cos का करेंगे तो sin थीटा और फिर थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो 8x का डेरिवेटिव 8 हो जाएगा और डिवाइड में 2 भी है तो 16 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद 2 हमारे पास है चीज, cos का करेंगे तो sin 4x और 4x का फिर से हम डेरिवेटिव कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर cos की पावर 4 का दे रखा हो तो cos की पावर 4 का भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थे, चलो अब बात कर रहे थे कि अगर थीटा मान लीजिए अलग अलग आ जाता है, मैंने आपको बोला था कि अगर थीटा अलग अलग हो जाए तो फिर हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, इनको मैं साफ कर देता हूँ, आपने लिख लिए होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास दे रखा है cos 3x और cos 2x, ये क्वेश्चन दे रखा है। आपके पास थीटा जो है अलग अलग है आपके पास, ठीक है, साइन cos भी हो सकता है, तो थीटा अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए फिर से आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो आइडेंटिटी क्या है कि अगर आपके पास 2 sin a cos b थीटा अलग अलग हो दोनों का तो हम क्या लिखते हैं उसको sin a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। सो यहाँ पर साइन आएगा तो sin a माइनस b। अब है कि 2 cos a sin b दे रखा हो तो ये आ जाएगा, अब की बार यहाँ पर माइनस आ जाएगी, बस ये चेंज होगा, ठीक है। अगर cos आ गया साइन पीछे है तो, और अगर 2 cos a cos b दे रखा है तो ये आ जाएगा cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, ठीक है। अगर 2 sin a sin b दे रखा है तो
ये आ जाएगा कोस को आगे लिख देंगे कोस ए माइनस बी और माइनस का कोस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये चार आइडेंटिटी है, इनका यूज करेंगे। तो इसके अंदर थीटा अलग अलग है, एंगल की वैल्यू ax प्लस b की वैल्यू अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, इन आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अब इन आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो 2 हमारे पास मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, कोई चेंज नहीं होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वही वैल्यू आपके पास बच जाएगी। तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, अब देखो 1/2 तो आपके पास ऐसे ही रहेगा। अब 2 cos a और इसको b मान लेते हैं, 2 cos a cos b, क्या आइडेंटिटी होती है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो cos a प्लस b करेंगे तो 3x प्लस 2x और प्लस cos a माइनस b करेंगे तो 3x माइनस 2x और dx 1/2 तो आपके पास ऐसी चीज रहेगा, ये हो जाएगा cos 5x प्लस cos x और dx। अब 1/2 तो ऐसी चीज, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos ax प्लस b की फॉर्म के अंदर हम तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो sin 5x डिवाइड बाय 5 प्लस cos का फिर से तो sin x और x का 1 हो जाएगा डिवाइड प्लस c। क्लियर है? और लेके चलते क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपके पास ये दे रखा हो, थीटा अलग अलग हो, तो जैसे sin x और sin 5x यही मान लीजिए। ठीक है, आपकी बात sin के अंदर दे रखा है या sin या cos के अंदर भी दे रखा हो बिल्कुल, तो भी हम आइडेंटिटी लगा देंगे। अब देखो वही, ये तो a मान लेंगे, ये b मान लेंगे, लेकिन a और b मानने से पहले ये बात याद रखना कि a की वैल्यू हमेशा ज्यादा होनी चाहिए b से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में दोनों आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे 3 × 4 या 4 × 3 लिख सकते हैं इसको, तो मैं इसको sin 5x और cos sin x लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। अब की बारी ये a है, ये b है, अब a की वैल्यू बड़ी हो चुकी है आपकी। अब देखो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, कोई चेंज नहीं होगा, तो 1/2 तो हमारे पास है चीज। अब 2 sin a sin b, ये आइडेंटिटी आ जाएगी, तो क्या होती है cos a माइनस b, a माइनस b की जगह पर ये है माइनस cos a प्लस b, तो 5x प्लस x और dx 1/2 cos ये आ जाएगा 4x माइनस ये cos 6x हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, cos का करेंगे तो sin 4x डिवाइड बाय 4 माइनस sin 6x डिवाइड बाय 6 और प्लस का c। एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, अदरवाइज यहीं पर भी छोड़ सकते हो आप क्वेश्चन को। ठीक है, क्लियर है? ओके, अगर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे और तीनों के एंगल जो है वो अलग अलग हो, जैसे मान लीजिए आपके पास cos x cos 2x cos 3x। अब की बार 3 फंक्शन दे रखे हैं, तीनों मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए देखो सबसे पहले तो मैंने क्या कहा था कि एंगल की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तो पहले जिसकी बड़ी वैल्यू है उसको आगे लिख लेंगे, तो cos 3x cos 2x और cos x। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसके अंदर तो हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं 2 cos a और cos b, 2 cos a cos b की आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पर, तो आपके पास 1/2 तो एज इज, तो ये आ जाएगा cos a प्लस b करेंगे तो 5x प्लस cos a माइनस b करेंगे तो x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई के अंदर cos x आपको दे रखा है। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2 तो आपके पास है चीज, तो cos 5x और cos x प्लस इसके साथ करेंगे तो cos की पावर 2x और dx। ठीक है, अब देखो यहाँ भी एंगल अलग अलग है, तो 2 हमारे पास मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो मैं इसकी क्या करूंगा, पूरे की 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो कोई चेंज नहीं होगा। अब 2 से मल्टीप्लाई की है तो अंदर लेके जाएंगे तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 और इसके साथ भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2। ठीक है, 1/4 तो ऐसे इसके अंदर फिर से आइडेंटिटी लगा देंगे, 2 cos a और cos b, तो cos a प्लस b तो 6 हो जाएगा, और प्लस cos a माइनस b करेंगे तो 4x हो जाएगा, और प्लस अब मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी sin स्क्वायर और cos स्क्वायर की, cos स्क्वायर x की क्या थी 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2। अगर मैं 2 को इस साइड लेके आऊंगा तो 2 cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 cos स्क्वायर x की आइडेंटिटी क्या है 1 प्लस cos 2x,
और प्लस का ये dx आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, साइन कोस का करेंगे तो साइन 6x और डिवाइड बाई 6 प्लस कोस का करेंगे तो फिर से साइन 4x डिवाइड बाई 4 प्लस 1 का करेंगे तो x और प्लस कोस का करेंगे तो साइन 2x डिवाइड बाई 2 प्लस का c। ठीक है, अगर एंगल अलग अलग दे रखे हो तो हम कैसे सोल्व करेंगे, क्लियर है। अब बात करते हैं कि ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब बात आ जाती है हमारी कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, और अगर a की पावर के अंदर हो तो फिर हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या है कि e की पावर x के अंदर कोई भी स्टेटमेंट आ जाए, मैंने सिर्फ आपको ax प्लस b के अंदर इंटीग्रेशन बताया है, ठीक है। तो इसका फार्मूला तो क्या होता है कि e की पावर इंटीग्रेशन का e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव भी यही होगा तो इंटीग्रेशन भी यही होगा, तो e की पावर x प्लस c आ जाएगा। लेकिन मेथड क्या कहता है कि e की पावर ax प्लस b हो, उसका भी इंटीग्रेशन करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें e का इंटीग्रेशन करेंगे तो एच रहेगा ax प्लस b, लेकिन हमारे पास जो पावर है ax प्लस b, इसका भी हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। और डेरिवेटिव कहाँ पे लिखा जाएगा, डिवाइड में लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा ax प्लस b प्लस c। मेथड आपको ये बता देता है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। अब देख लेते हैं कि अगर हमारे पास इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाता है कि e की पावर जैसे मान लीजिए 2x आ जाए, तो e की पावर 2x है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो पावर जो है ax प्लस b की फॉर्म के अंदर है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो e की पावर 2x तो एच और फिर 2x का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा और प्लस c आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और लेके चलते हैं जैसे e की पावर 5x माइनस का 1 है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो e का करेंगे तो एच और फिर पावर का करेंगे तो 5x माइनस 1 का इंटीग्रेट डेरिवेटिव क्या हो जाता है 5 प्लस c, यह आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर a की पावर x के अंदर क्वेश्चन दे रखा है तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। तो a की पावर x का एज इज लॉगरिथम ऑफ a, ये तो सिर्फ इंटीग्रेशन है x a का, और फिर x का हमें डेरिवेटिव करना होगा प्लस c, ठीक है। यानी कि आपके पास दे रखा है कि a की पावर x dx, तो इसका हमें डेरिवेटिव करना है। ये x की जगह पर ax प्लस b की फॉर्म के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि मान लीजिए px प्लस q की फॉर्म में मान लीजिए अब की बात, क्योंकि ये तो आपके पास ये कांस्टेंट दे रखा है। तो इसका मेथड क्या कहता है आपको कि a की पावर px प्लस q डिवाइड बाई यहाँ पर लॉगरिथम ऑफ a आ जाएगा, लेकिन हमें px प्लस q का भी क्या करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा, और वो डेरिवेटिव कहाँ पे आएगा, px प्लस q डिवाइड में आ जाएगा प्लस c। अब इसके ऊपर क्वेश्चन लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास आ जाए कि 2 की पावर 7x माइनस का 5, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो एक ही जगह पर तो कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, 2 है आपकी बार आपके पास, तो 2 भी हो सकता है, 5 की 3 भी, यानी कि कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो 2 की पावर ax प्लस b की फॉर्म के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन 2 का करेंगे तो 7x माइनस का 4 और डिवाइड बाई लॉगरिथम ऑफ 2 आ जाएगा। लेकिन हमें डेरिवेटिव और करना है इसका 7x माइनस के 5 का, तो 7x माइनस 5 का डेरिवेटिव करेंगे तो 7 आ जाएगा आपके पास, तो 7 मल्टीप्लाई में लिख देंगे प्लस का c आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेके चलता हूं, जैसे मान लीजिए 7 की पावर 5x बोल दें, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आ जाएगा, 7 की पावर 5x डिवाइड बाई लॉगरिथम ऑफ 7 और फिर 5x का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, तो 5 प्लस का c, ये आपके पास जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपके पास कि अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, इंटीग्रेशन का बेसिक था, तो इंटीग्रेशन का बेसिक मैंने आपको बता दिया है, और इसी बेसिक के आधार पर ही हम जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे इसी के अंदर चेंज करके फिर से हमें उसका इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। हमें इसके अलावा और किसी का इंटीग्रेशन नहीं आता, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे इनके अंदर कन्वर्ट करके ही हमें जो है इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका कि इंटीग्रेशन अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन दे देता है, मैं एक मेथड और बता देता हूँ आपको कि मान लीजिए अगर आपको डेरिवेटिव अच्छी तरह आ जाता है तो फिर तो आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। जैसे अब की बार जो क्वेश्चन है वो है ऐसा है कि मान लीजिए log x डिवाइड बाई x, ये आपको स्टेटमेंट दे रखी है, तो इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन करना है। तो देखो log x का अगर हम डिवाइड बाई x दे रखा है तो इसका इंटीग्रेशन तो हमें आता ही, तो क्या करेंगे, यहाँ से हमें इस क्वेश्चन के अंदर दो स्टेटमेंट दिखाई दे रही हैं। एक स्टेटमेंट तो आपकी ऐसी है कि जिसका मैं डेरिवेटिव कर देता हूँ,
एक स्टेटमेंट तो ऐसी है कि जिसका मैं डेरिवेटिव करूं और जो डेरिवेटिव आ जाए वो भी इसी स्टेटमेंट के अंदर हो। जैसे log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, तो x आपको दिखाई दे रहा है डिवाइड। तो यहां पर मैं मान के चलता हूं कि log x जो है वो किसी के इक्वल, t के इक्वल, थीटा के इक्वल, किसी के इक्वल भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करूंगा तो मैं 1/x हो जाएगा, और x का भी करेंगे तो dx आ जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता किसके रिस्पेक्ट में करना है तो dx ही छोड़ देंगे हम। इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव करेंगे तो dt आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको कि 1/x, इसके वो 1 जो अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/x dx, 1/x dx, ये तो dt हो जाएगा आपका। और ये क्या मान रखा है आप लोगों ने, t मान रखा है और ये dt है। अब वही x dx बनेगा, अब x dx का इंटीग्रेशन आपको आता है, ये t की पावर 2/2 प्लस c। अब t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, log x की पावर 2/2 प्लस का c आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप और क्वेश्चन लेके चलते हैं, जैसे log x के अंदर ही जैसे 1/x log x, फिर से मैं log x को t मान लेता हूं, तो log x को अगर मैं t मान लूंगा तो इसका डेरिवेटिव 1/x और x का dx इक्वल टू t का dt हो जाएगा। 1/x dx, ये तो आपके पास dt है, ये आपने t मान रखा तो यहाँ पर t आ जाएगा, तो डिवाइड में तो t और ये पूरा dt हो जाएगा आपके पास। dt को अलग रखना है आपको, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, फंक्शन आपके पास यहाँ पर मिलेगा, dx या dt आपको बाद में मिलेगा, ठीक है। तो 1/t यानी कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो log t हो जाएगा प्लस c, t की वैल्यू आपके पास है वापस पुट कर देंगे, तो log x प्लस का c, ठीक है। क्लियर है। तो ये था आपके पास कि अगर इस टाइप का और क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं, जैसे ये बोल दे कि 2x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो अगर मैं 1 प्लस x स्क्वायर को t के इक्वल मान लेता हूं, यहां से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0, 2x का करेंगे तो 2 इक्वल टू x का भी dx इक्वल टू dt। अब 2x dx तो dt बन गया आपके पास, डिवाइड में क्या है t मान रखा है, तो डिवाइड में तो t आ जाएगा, ये पूरा dt हो जाएगा, तो वही log t प्लस c। अब t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे तो 1 प्लस x स्क्वायर और प्लस का c, ठीक है, ये आ जाएगा लॉगरिथम के अंदर। अब मैं एक इनवर्स वाले जो फंक्शन है उनका और बता देता हूं आपको कि उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है। इनवर्स वाला जितने फंक्शन होंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास दे रखा है क्वेश्चन कि आपने पढ़ रखा है कि साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हम करेंगे तो क्या आ जाता है, साइन इनवर्स x का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, तो 1/√1 माइनस x स्क्वायर। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर माइनस होती तो कोस इनवर्स के अंदर आ जाता। और tan इनवर्स का क्या हो जाता था आपके पास डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर और dx। x की जगह पर याद रखना है कि ax प्लस b की फॉर्म हो जाएगी, और फिर लास्ट में उसका x का डेरिवेटिव भी कर देंगे हम, ax प्लस b की फॉर्म का डेरिवेटिव और डिवाइड, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर का करेंगे तो tan इनवर्स x आ जाएगा। अगर कोट इनवर्स निकालना तो माइनस का हो जाता, तो कोट इनवर्स हो जाता। सेकंड इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता आपका, तो ये था आपके पास 1/x स्क्वायर माइनस का 1 dx, ठीक है। तो सेकंड इनवर्स का डेरिवेटिव ये था। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेकंड इनवर्स आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ये दे दे 1/√1 माइनस यहाँ पर 4x दे दे, इसकी पावर 2। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर रहा है तो x की जगह पर 4x है तो यहाँ भी 4x आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 4x, लेकिन 4x का क्या होगा डेरिवेटिव भी होगा तो 4 प्लस का c आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है। ये ax प्लस b की फॉर्म के अंदर होना चाहिए हमारा, ठीक है, तब हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो ये था इंटीग्रेशन का बेसिक, जितना भी मैंने आपको करवाया है इसी के अंदर जो है, इसी फॉर्मेट के अंदर जितने क्वेश्चन होंगे वो इसी के अंदर चेंज करके फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो आपका जितना भी इंटीग्रेशन का था उसका बेसिक मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, ठीक है। तो इसके बेसिक के ऊपर अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन हमें कैसे सोल्व करना है, तो उसका भी मेथड मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।